तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि एमसीए सीईटी का हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा रहता है, उसमें क्या क्या मेंशन जो है वो रहेगा, क्या वहाँ पे सेक्शन वाइज मार्क्स के साथ परसेंटाइल रहेगा या फिर ओनली परसेंटाइल रहेगा। इसके अलावा रिजल्ट लगने के बाद लॉगिन में आप कहाँ से जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट लगते ही आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है या फिर नहीं, या फिर और कोई चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको इस वीडियो में शो करूँगा ताकि आप एकदम क्लियर रहो एंड आगे जाके आपको पता रहे कि क्या हमें जो है वो देखना है। तो सबसे पहले तो यार एक अच्छी न्यूज़ है कि जल्दी अभी हमारा एमसीए का रिजल्ट लगेगा। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज़ अभी मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। एंड जितना मैं अभी ट्रेंड देख रहा हूँ, हमारा एमसीए एंड होटल मैनेजमेंट के जो अपडेट्स है वो साथ में चल रहे हैं। पहले होटल मैनेजमेंट का जो आंसर की का रिजल्ट है वो रिलीज़ हुआ था, फिर एमसीए का रिलीज़ हुआ था। अभी होटल मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। तो एमसीए का जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आने वाला है। तो जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है, विद इन 5 डेज़ जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, या फिर हो सकता है कल परसों भी आ जाए। तो विद इन 5 डेज़ एमसीए रिजल्ट आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो बी रेडी, इसलिए ये वीडियो बना के मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको जो है वो देखना है। तो रिजल्ट तो जल्दी अभी जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। साथ ही में रिजल्ट आपका गाइस जो है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। ये है दोस्तों हमारे काउंसलिंग स्टूडेंट का लास्ट ईयर का 2025 का रिजल्ट। कुछ इस टाइप का रिजल्ट आता है। रोल नंबर यहाँ पे आपका जो है वो मेंशन रहेगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो मेंशन रहेगी। अगर गलती से यहाँ पे कुछ कैटेगरी रॉन्ग वगैरह आ गई तो आप एडमिशन के टाइम चेंज कर सकते हो। कैसे करना है वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम मैं बता दूंगा। फिर यहाँ पे आपको स्टूडेंट का जो नेम है वो देखने को मिलेगा, मतलब आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे मम्मी का नाम, पापा का एंड मम्मी का नाम रहेगा। एंड देन यहाँ पे कौन से कोर्स का है तो आपका एमसीए रहेगा, तो वो यहाँ पे मेंशन रहेगा। एंड यहाँ पे गाइस आपका एमसीए का परसेंटाइल रहेगा। तो सेक्शन वाइज परसेंटाइल जो है वो मेंशन नहीं होता है कि मैथ्स में आपको इतना परसेंटाइल मिला, कंप्यूटर में इतना मिला एंड फिर टोटल इतना हुआ, ऐसे जो है वो मेंशन नहीं रहेगा। तो इसलिए जिन्होंने आंसर की नहीं दी देखी होगी वो एकदम शॉक हो जाएंगे कि यार ऐसे कैसे रिजल्ट लग सकता था, मेरा तो अच्छा पेपर गया था बट ऐसा रिजल्ट लग गया। तो इसलिए आंसर की अगर आपने देखी होगी, अपने मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे, तो शॉक आपको जो है वो थोड़ा कम लगेगा। अगर देखी नहीं होगी तो शॉक वाला लेवल जो है वो ज़्यादा रहेगा। एंड अगर आपको अच्छे मार्क्स होंगे तो देन शॉक वगैरह जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो अच्छे परसेंटाइल आए तो अच्छा लगेगा, बुरे आए तो बहुत बुरा लगेगा। यहाँ पे आपके बस परसेंटाइल ही जो है वो मेंशन होता है, कोई भी सेक्शन वाइज मार्क्स या फिर परसेंटाइल जो है वो नहीं रहेगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी डेट ऑफ रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट ईयर 15 मई को जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हुआ था। इस साल भी अभी बस कुछ ही टाइम में रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट लास्ट टाइम का ही पूरा जो शेड्यूल है वो इस साल भी जो है वो फॉलो होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। बाकी फिर यहाँ पे जो है वो मेंशन रहता है कि आपका जो रिजल्ट है वो बस 25-26 के एडमिशन के लिए ही रहेगा। मतलब इस साल आपका 26-27 वाला सेशन रहेगा, तब तक ही आपका रिजल्ट जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो एमसीए सीईटी का यहाँ पे आपका बस परसेंटाइल जो है वो दिख रहा है। ठीक है, एंड आपका जो एडमिशन है वो परसेंटाइल की बेसिस पे नहीं होता है। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ, क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। परसेंटाइल की बेसिस पे आपका एडमिशन इसलिए नहीं होगा बिकॉज अभी बस जो है वो रिजल्ट आपका रिलीज होगा। ठीक है, रिजल्ट लगने का मतलब सपोज 100 लोगों ने एमसीए सीईटी का एग्जामिनेशन दिया, तो 100 लोगों का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो लगा, सभी को अपना अपना जो परसेंटाइल है वो पता चल गया। बट क्या ये 100 स्टूडेंट्स ही जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं, ये अभी भी किसी को भी जो है वो पता नहीं है। ठीक है, तो देखो 100 में से बस जो है वो 80 या फिर 70 स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन के लिए जो है वो अप्लाई करेंगे। बाकी बस टाइम पास के लिए या फिर ऐसे ही जो है वो एग्ज़ाम देते हैं, या फिर किसी को इतना कम मार्क्स मिलता है कि परसेंटाइल मिलता है कि वो उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि यार अच्छा कॉलेज मिलेगा अभी, तो वो रिपीट वगैरह करता है। तो 100 में से बस 70-80 स्टूडेंट एडमिशन जो है वो लेंगे। तो इनमें से गाइज फिर जो है वो आपका एक मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगा। अभी बस आपका परसेंटाइल निकला है, अभी बस आपको ये पता चलेगा कि कितना परसेंटाइल है। अभी आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके ऊपर कितने बच्चे हैं एंड आपके नीचे जो है वो कितने बच्चे हैं। जब तक ये आपको नहीं पता चलेगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिल सकता है। सपोज अगर आपको 99 परसेंटाइल मिलता है तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको टॉप 3 कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहेंगे। बट अभी हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि टॉप 3 में से पहला मिलेगा, दूसरा मिलेगा या फिर तीसरा मिलेगा। ये हम तब बोल पाएंगे जब हमारे पास हमारा मेरिट नंबर रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ। ये गाइस लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा महाराष्ट्र का जो मेरिट नंबर है वो क्या है एंड ऑल इंडिया हमारा जो मेरिट नंबर है वो क्या है। अब जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है उनको ऑल इंडिया मेरिट नंबर मिलता है, एंड जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है
इन्हें महाराष्ट्र वाला भी मिलता है एंड ऑल इंडिया वाला भी जो है वो मिलता है, ठीक है। तो ये रैंक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेसिस पे आपका जो एडमिशन है वो होगा। जिस दिन ये मेरिट लिस्ट रिलीज होगी उस दिन मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि यार इस स्टूडेंट का इस कॉलेज में जो एडमिशन है वो होगा, बिकॉज ये जो है वो सबसे बेस्ट डेटा होता है, इसके बेसिस पे आप एडमिशन एकदम क्लियरली जो है वो किसी का भी बता सकते हो। साथ ही में ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो गए हैं, जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है एंड वही एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अभी हमें यही नहीं पता कि कितने लोगों के डॉक्यूमेंट सही होंगे, कौन अप्लाई कर पाएगा, कोई किसी के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होंगे। तो अभी बस एक मैट्रिक आपको पता चले कि हाँ यार टॉप 5 टॉप 10 में मिल सकता है, बट एक्चुअल आपको जब मेरिट लिस्ट रिलीज होगी तभी आपको पता चलेगा। एंड यहाँ पे आपका पूरा डेटा रहता है, जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, होम यूनिवर्सिटी क्या है, आपका कैंडिडेट टाइप जो है वो क्या है, परसेंटाइल के अलावा और बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो रहती है। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो रहेगा एंड ये जो है वो अभी रिलीज़ नहीं होता है, ये रिलीज़ होने को टाइम है, जून जुलाई महीने के आसपास ये जो है वो रिलीज़ होगा एंड वहाँ पे फिर आपको जो है वो पता चलेगा, ठीक है। तो अभी रिजल्ट लगेगा तो थोड़ा खुश होना, बट बाद में देखना कि मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट नंबर क्या है। अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो दिस डेटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इसी से आपको जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो होप सो ये आपको जो है वो अब क्लियर जो है वो हो गया होगा। बाकी गाइज मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमने हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लॉन्च कर दी है एंड इसे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको सारे अपडेट जो है वो एकदम टाइम पे मिलेंगे एंड बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। अभी मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डाल दी है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट डाल दी है, साथ ही में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको क्यों लगेगा, आउट ऑफ महाराष्ट्र को कौन से लगेंगे, महाराष्ट्र की अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ यहाँ पे मैंने जो है वो वीडियो फॉर्म में भी डाल दिया है एंड PDF फॉर्म में भी डाल दिया है। तो यहाँ से आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो। साथ ही में जैसे ही हमारा रिजल्ट लगेगा तो पहला हम सेशन लेंगे गाइज एडमिशन प्रोसेस का, जिसमें मैं आपको डे 1 पे ही बता दूंगा कि आपको पूरे 3 महीने में जो है वो क्या क्या करना है, कौन सी स्टेप कब आएगी, क्या आपको करना पड़ेगा, कब कहाँ पे जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट का सेंटर कहाँ पे रहता है जहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होता है, क्या अपराउंड कब स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो पहले से आपको बताई जाएगी, वो भी लाइव सेशंस में रिजल्ट लगने के बाद। तो आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन वगैरह वो नहीं होगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, कोई क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रहूँगा, मैं आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो दे दूंगा। कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिससे आप खुद भी देख पाओगे कि कौन से कॉलेज आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ भी मैंने यहाँ पे जो है वो डाल रखे हैं कि अगर आपको अमरावती, मुंबई, नागपुर के कॉलेजेस देखना है तो सारे कॉलेजेस भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो आपको रिसर्च करने में भी जो है वो बहुत हेल्प होगी। बाकी कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी यहाँ पे मैं धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। तो ओवरऑल जैसे हमारा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सारा डेटा आपके पास रहेगा एंड कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा एंड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी जो फ़ोन कॉल्स वगैरह कर रहे हैं तो उससे ऊपर भी हम लाइव सेशन लेंगे कि क्या आपको बोलना चाहिए, सब कुछ जो है वो रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एनरोल करके अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो सिंपल जो है वो बना सकते हो, ठीक है। बाकी जब हमारा रिजल्ट रिलीज़ होगा गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉगिन करोगे तो स्कोर कार्ड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे फिलहाल हमारा MCA का ऑप्शन जो है वो नहीं है, जैसे ही हमारा रिजल्ट रिलीज़ होगा MCA का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। जब रिजल्ट रिलीज़ होगा तब मैं आपको जो है वो दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी अपडेट्स के लिए तो टेंशन मतलब, टाइम पे आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं। जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे काउंसलिंग उनके लिए भी यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह जो है वो आएंगे, बट काउंसलिंग में लाइव सेशंस होंगे तो आपके डाउट्स के आंसर्स मैं जो है वो दे पाऊंगा, ठीक है। बाकी कॉस्ट भी हमने हर टाइम से बहुत कम रखा है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले पाए। जैसे हमने एग्जाम के टाइम पे काफ़ी सारा डेटा दिया था, वैसे ही काउंसलिंग के टाइम भी मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।